का नशा इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए कि आप अपनी गरिमा, मर्यादा और हद तक को भूल जाएं। वैसे ये बात तो उनको समझ आएगी ना जिनके पास खुद का दिमाग होगा, जिनको सोचने की क्षमता होगी, जिन्हें सही गलत में फर्क करना पता होगा। लेकिन बीजेपी के कुछ गिने चुने जो नेता हैं, उनमें इन सारी चीजों का पूरी तरह से अभाव है, यानी पूरी तरह से खाली है, और उनको जो चीज बताई जाती है वही वो लोग समझते हैं और वही करते हैं। ठीक ऐसा ही अब आजमगढ़ में भी देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी जो नेता थे बीजेपी के, उन्होंने अपनी सारी की सारी मर्यादाओं को नांगते हुए सीधा सीधा तहसीलदार और एसडीएम को पीट दिया है। और ये खबर जो है वो आग की तरह फैल गई है, क्योंकि अभी तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ मजलूमों पर, गरीबों पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों की दबंगई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये एसडीएम और तहसीलदार को भी नहीं बख्श रहे हैं, उनको भी सरेआम पीट रहे हैं। मामला सिर्फ इतना था कि जमीनी विवाद का था, और इस पूरे मामले में इतना ज्यादा इन लोगों को गुस्सा आ गया, इनकी अना पर आ गया कि इन्होंने सीधा सीधा अपनी सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए तहसीलदार और एसडीएम की जमकर पिटाई कर दी। अब ऐसे लोगों के पास कोई और काम तो है नहीं, क्योंकि जनता की समस्याओं को सुनना, उनकी बातों को पता करना कि आखिर उनको समस्या क्या है, ये सब नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को जलील करना, कानून को हाथ में लेना, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चलाना, वो चाहे कुछ भी करना चाहे, सब सही है। सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलने लगता है ना, तो लोगों को उसका नशा उतार देना चाहिए। उसके भी कई तरीके हैं। अब दोबारा से ये जो आजमगढ़ में घटना देखने को मिली है, वो काफी ज्यादा चिंतनीय है, क्योंकि इस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो इन लोगों की जो है अफसरों पर सीधा सीधा हाथ डालने में ये लोग जरा सा भी सोचेंगे नहीं। और अब जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, तो आम जनता के साथ कैसा सलूक करेंगे। दरअसल बता दें आपको कि आजमगढ़ में पंचायत भवन की जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद भाजपा नेताओं ने निजामाबाद तहसील में जमकर पहले बवाल काटा, और सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं ने एसडीएम और तहसीलदार को पीट दिया, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और भारी संख्या में पुलिस बल को बुला लिया गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शनिवार को करीब 3 बजे निजामाबाद तहसील में लगभग 20 की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार के चैम्बर में पहुंची, जहां पर तहसीलदार राजू कुमार भी पहले से मौजूद थे। भाजपा नेता अलीपुर गांव में पंचायत भवन के प्रकरण को लेकर अधिकारियों से अपनी शिकायत करने गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर चैम्बर के अंदर ही भाजपा नेताओं और एसडीएम के बीच झड़प हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भाजपा नेताओं ने एसडीएम को पीटना ज्यादा मुनासिब समझा। बीच बचाव करने आए तहसीलदार को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और उसको भी जमकर पीट दिया। इस घटना के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें, मौके पर पहुंचे एडीएम अनिल मिश्रा ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हो पाए। पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं और उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से ये जो है एसडीएम और तहसीलदार को पीट रहे हैं। इतनी ज्यादा इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है कि सरकारी कार्यालय में जाकर सरकारी अफसरों को पीट रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि किसने इसको शेयर किया है। जो आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है, लेकिन सबसे पहले जो आपने वीडियो देखा ये समाजवादी पार्टी की तरफ से शेयर किया गया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। लिखा है, सत्ता के नशे में चूर भाजपाइयों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। आजमगढ़ में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा तहसील प्रशासन, एसडीएम और तहसीलदार को लात घूसों से पीटने की घटना बेहद शर्मनाक है। वीडियो के आधार पर हो कठोरतम कार्रवाई। और वीडियो आपने देखा कैसे भगदड़ मची हुई है, पीटते हुए नजर आ रहे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो। वहीं बोलता उत्तर प्रदेश की तरफ से भी इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया है। लिखा गया है, भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी, तहसील में एसडीएम और तहसीलदार को पीटा, जमकर लात घूसे चले। और भी कई लोग हैं जो शेयर करते हैं। आईएनसी टीवी की तरफ से भी इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया है। लिखा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा का गुंडा राज, तहसील में एसडीएम और तहसीलदार को पीटा।
वाकई ये सारी चीजों की हद है कि आप तहसील में जाकर के तहसीलदार और एसडीएम को पीटते हैं और उसके बाद भी आपके मंसूबे और आपका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि आपको जरा सा भी अफसोस नहीं होता है और आप अपनी बात को ही सही साबित करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि एसडीएम, तहसीलदार समेत तहसील का पूरा अमला जो है वो पूरी तरह से भाजपा नेताओं की इस तरह की हरकत पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहा है। भाजपा नेताओं ने जिस तरह से एसडीएम चैम्बर के बाहर जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय के नेतृत्व में पहले धरना शुरू कर दिया और उसके बाद जब इस पूरे धरने को खत्म करने के लिए कहा गया तो एसडीएम को और तहसीलदार को पीटने में जरा सा भी इनको संकोच नहीं हुआ। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अमित कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी के चैम्बर में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जो है सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष कृषि ऋषिकांत राय, उपाध्यक्ष शेर बहादुर सिंह के साथ पहले बातचीत के लिए बैठे थे। वहीं बाहर जो है वो भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर। इसी बीच एक लेखपाल जब नारेबाजी करने से उत्तेजित भाजपा कार्यकर्ता उससे भी मारपीट पर उतारू हो जाता है और ये पूरा मामला प्रदर्शन से हटकर हाथापाई में तब्दील हो जाता है। किसी तरीके से जो है भाजपा के पदाधिकारी जो सीनियर थे उनमें से कुछ लोगों ने एक दूसरे को शांत कराया और पुलिस जब मौके पर आ गई तो इन सभी लोगों को वहां से हटाया गया, बीच बचाव किया गया। लेकिन अपनी गलती मानने की बजाय ये लोग उल्टा तहसीलदार और एसडीएम पर ही आरोप लगाते रहे। आपको बता दें कि सभागार में लेखपाल संघ की बैठक हो रही थी और लेखपाल संघ के स्थानीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने भी कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तहसील परिसर में निजामाबाद की एक पुलिस चौकी की एक शाखा भी बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमारी ये जो मांगे हैं ये नहीं मानी जाएंगी, हम लोग सभी प्रशासनिक कार्य बंद कर पूरे जिले के लेखपाल संघ हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं अपर जिलाधिकारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि अलीपुर गांव में गाटा संख्या 9293 जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है, उसका जो आदेश है उसको समाप्त किया जा चुका है, लेकिन उसको दोबारा से ये लोग निर्माण उस जमीन पर कराना चाहते थे और इसी की मांग को लेकर ये आए हुए थे, जिसके बाद ये पूरा का पूरा हंगामा बढ़ा और अब उन सभी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग तहसील प्रशासन की तरफ से की जाएगी। अभी आपको याद होगा कि ये पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, यानी योगी राज में कैसे यूपी से कई घटनाएं ऐसे निकलकर सामने आती हैं जहां पर पुलिस प्रशासन यानी आला अधिकारी जो है उनको बीजेपी के नेता पीटने से जरा सा भी शर्माते नहीं हैं और उनको कैसे जलील करते हैं वो सामने आता है। पीटा जाता है, धमकाया जाता है, उनके सामने ही थाने में घुसकर गुंडागर्दी करते हैं, वर्दी उतरवाने की धमकी देते हैं, फाइलों को इधर उधर फेंक देते हैं और ये सारी घटनाएं जो है वो सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं, बाद में वायरल होता है, लेकिन उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में डालकर रफा दफा पूरे के पूरे मामले को कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसी चीज ही निकल कर सामने नहीं आती है कार्रवाई की कि ये बताया जा सके कि उन सभी लोगों पर क्या कार्रवाई की गई है। सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ शिकायत लिख लेने से ये पूरा मसला हल नहीं हो जाता है। एक बार करने के बाद दोबारा करने की जो हिम्मत है उसको जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक इन लोगों के मनोबल ऐसे ही बढ़े रहेंगे। इस पूरी घटना को लेकर और आजमगढ़ में ये जो पूरा मामला सामने आया है उसमें बीजेपी नेताओं की इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।